जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, जो विवेक सर एग्जामपुर वालों का साथियों मार्केट में नया प्रैक्टिस सेट आया है, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे हम लोग, चौथा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट साथी हो गए हैं। इन तीनों की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप सभी लोग जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपका एग्जाम होने में साथियों, री एग्जाम होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो साथियों जी जान लगा के पढ़ते रहिए। आइए हम लोग उस क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आप सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। आइए, पहला प्रश्न इकोनॉमिक्स का आपकी स्क्रीन पर शानदार प्रश्न है। मान लीजिए कि चीनी के लिए संतुलित मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्रा ये है। यदि सरकार ने 70 रुपए प्रति किलोग्राम की न्यूनतम कीमत तय की हो तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांग की गई चीनी की मात्रा संतुलन कीमत पर मांग की गई चीनी की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? मतलब मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक क्या हैं? अभयारण्य है, मतलब बाघ हैं। ठीक है, तो साथ ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? पहले का दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ। ठीक है, बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, बाघ पशुओं की, तो उसी के अभयारण्य क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़े हम लोग आगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार रोगजनक जल जनित और सिस्टोमोसियास का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का? ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखिए। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बताइए कौन सा है? थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक है साथियों, मिसप्रिंट है, तो आप लोग देखते चलिएगा। चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, कनाडा एवं यूएसए के मध्य। ठीक है, बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी बताइए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इराक। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न देखिएगा। बीबी का मकबरा डैश 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 में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो 7 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, औरंगाबाद में। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 8 बताइए जल्दी से। तो 8 का सी हो जाएगा 1540 में। इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा साथी दिख नहीं रहा है, कंप्रोमाइज कीजिए। ठीक है, जरूरी है ना, करवाना जरूरी है हर एक प्रैक्टिस सेट, तो ध्यान रखिएगा। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बताइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सन कंपनी ने। ठीक है, अगला देखिए। आगे से सही प्रश्न है, थोड़ा 1-2 प्रश्न और देख लीजिए। क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत 10 बताइए। ऑप्शन ए, मैक्स प्लांक ने। भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश 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 द्वारा तैयार किया गया था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा एडविन ल्यूटन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए 12वां प्रश्न कह रहा है। रघुवीर चौधरी को, आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, उसी से आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजराती में। किस दवा का एक हताशोरोधी के हृदय में प्रयोग करता है? किस दवा का एक हताशा रोगी के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रामोडोरन। ठीक है, ट्रामोडोल। गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? 14 बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी की वजह से, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो है नारंगी रहता है। सांप का जहर अत्यधिक
देखिए ना क्या कह रहा है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, ठीक है, जिसमें डैश 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 होता है क्या, तो 15 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जूटाक्सन्स, ठीक है, जूटाक्सन्स, सी होगा 15 का राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए 16, भारी जल है कैसा, तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसकी है। 17 का राइट आंसर जाएंगे साथ ही हम लोग ऑप्शन सी पर, ऑस्कोनिन, आर्सेनिक की, ठीक है। एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं, ऑप्शन डी होगा 1024 जीबी। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजक कौन थे, बताइए जल्दी से। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन थे, तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टेकचंद, ठीक है। देखते चलिएगा जल्दी जल्दी। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 250 से 290 हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 1050 से 950 हो जाए तो मांग की चाप लोच का क्या पता लगाएं, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, -0.68। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को डैश 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 कहा जाता है क्या। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुमाव गति। अब मैं पढ़ रहा हूं, अगर मिसप्रिंट लग रही हो साथी तो माफ करिएगा, आज के सेट में कल से बाकायदे आपको सेट मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा आज के मिसप्रिंट हो गई है, माफी चाहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है कैसा। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है कौन सा, एयर इंडिया 1, एयरफोर्स 1, गोल्ड ईगल या साथियों फ्लाइट 101। तो हमारा 22 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर दोस्तों, ऑप्शन ए, एयर इंडिया 1 से जाते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। 23वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रवर्त अधिकारों के परावर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रवर्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है, तो 23 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजवर्धन सिंह ने। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था, बताइए 25। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेके रोलिंग ने। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, तो आर्टिकल 360 में, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है, एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं आता है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर। तो साथी शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, ये साथियों नहीं आते हैं किसमें, समवर्ती सूची में, ठीक है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार जिसे हम लोग कहते हैं, के अंतर्गत प्राप्त है। किसके अंतर्गत प्राप्त है, स्वेच्छा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को, मतलब विवेकाधिकार। 28 का राइट आंसर हमारा होगा किसके अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ठीक है। विवेकाधिकार प्राप्त है भाई राष्ट्रपति को। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, रॉबस्पियर ने, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, बताइए 30 का, ऑप्शन बी, कर्नाटक में। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर। रेगिस्तान क्षेत्र में
मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइए। 32 का राइट आंसर होगा हमारा साथी ऑप्शन बी, अपरदन का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ग्रांड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रांड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कोलोरेडो नदी में स्थित है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर होगा साथी, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हॉर्स लैट्यूडस कहते हैं। ठीक है, 35 देखिए। वनस्पति जगत के वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फंजाई। मानव शरीर की, देखिएगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। आइए, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो 37 का हो जाएगा प्लीहा में। 38 देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है? खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में है कि नहीं? बिल्कुल है। इंटरपोल लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ वर्न में है। ये बताइए कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। बताइए जल्दी से कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। यहाँ साथियों आपके जो है 38 के जीएस प्रश्न समाप्त हो गए हैं। कैसी लगी 38 प्रश्न, जल्दी से बताएं। 38 में आज आपका टारगेट कितना रहा चौथे प्रैक्टिस सेट में? माफ़ी चाहेंगे अगर थोड़ा मिस्टेक हुई हो तो। ठीक है, तो दिखने में थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी तो मैं बोल के तो बता रहा हूँ ना, देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा आंसर। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। 38 में जीके में टारगेट कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। और साथ ही हिंदी, अब मैं हिंदी करवा रहा हूँ, हिंदी का टारगेट बाद में बताइएगा। ठीक है, पूत सपूत, देखिए पहला प्रश्न आ गया हिंदी का। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है क्या? विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी से। 40 का डी हो जाएगा जुगुप्सा। मेरी भाव वाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झांसी परे श्याम हरित दुति होई। तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहा। यह है, क्या है? दोहा है। आइए, राम खाना खाता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 42 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग दोस्तों ऑप्शन डी पर, पूर्ण विराम चिन्ह का। वह खाना नहीं खाता, इस वाक्य में अव्यय पद है कौन सा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, नहीं किस में आएगा? अव्यय में आएगा। का का उच्चारण स्थान है कौन सा? 44 का बताइए जल्दी से। कंठ। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? 45 बताइए। ऑप्शन ए, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या गुणवाचक? बताइए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 46 का जाएंगे, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, गुणवाचक। आइए 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? शनिवार, बैसाख, चीन या घबराहट? कौन सा भैया स्त्रीलिंग बताइए इसमें? शनिवार, रविवार ये तो दिनों के नाम है भैया, स्त्रीलिंग में आएंगे ही नहीं। बैसाख हो सकता है क्या? घबराहट होती है, क्या होती है? घबराहट होती है, यह आएगा स्त्रीलिंग में। डी, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है जो सदैव बहुवचन में आता हो, वह कौन सा नहीं है? दर्शन, समाचार, चांदी या चालक, बालक।
48 बताइए, डी होगा बालक। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। जो बालक है यह साथियों सदा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, बालक का बालकें हो जाएगा, बालको। दर्शन सदा सदा बहुवचन है। समाचार भी बहुवचन है, समाचार का समाचारे कभी नहीं होता। चांदी का चांदे कभी नहीं होता, सदैव बहुवचन वाले हैं। ठीक है, देखिए, श्याम ने राधा को देखा, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है कौन सा? राधा को देखा, इसमें कारक बताइए क्या है? तो 49 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, कर्म कारक। मैं आजकल दिल्ली रहता हूं, वाक्य में रेखांकित पद है कौन सा? मैं कैसा पद है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण? तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम है मैं। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। परख, पन्ना, 55 या पठ? तो 51 इज द राइट आंसर। जो पठ होगा यह साथियों सदैव तत्सम होगा। ठीक है, जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनियमित। क्या होगा? अनियमित। ठीक है, 52 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 53 देखिए, निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो 53 का हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, करुण। ठीक है, 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्ठुर का विलोम शब्द क्या होगा? करुण। निम्नलिखित में से इच्छुक का पर्यायवाची कौन सा है? इच्छुक का बताइए। आतुर। ठीक है, क्या है भैया? आतुर होगा। 54 का ए होगा। 55वां प्रश्न देखिए, 2-3 प्रश्न थोड़ा हटा देते हैं साथियों, अगला प्रश्न से हम लोग यहां से देखेंगे। हाँ, ये 2 प्रश्न थोड़ा दिख नहीं रहे हैं, मिसप्रिंट हो गए हैं। अगला देखिए, ये कौन सा प्रश्न था? 54। 55 और 56 को छोड़ दीजिए, 57 में प्रश्न से देखिए, सूर्योदय शब्द में संधि है कौन सी? सूर्योदय शब्द में संधि है कौन सी? बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि होगी? कौन से नंबर का प्रश्न है भाई? 1 मिनट रुकिएगा। 57वां प्रश्न देखिए, 57। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? बताइए जल्दी से। गुण संधि होगी इसमें। ये 58वां प्रश्न रहा, डालते चलिएगा। आत्मानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? 58वां देखिए जल्दी से, ऑप्शन बी होगा, आत्मा प्लस आनंद। 59वां प्रश्न देखिएगा, परिगृहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिगृहित में कौन सा हो जाएगा उपसर्ग? परि। जब साथियों मैंने बोला ना, जो है हिंदी में ध्यान रखिएगा, जो शब्दांश के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, परिगृहित, परिधन गृहित। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होगा? परि हो जाएगा। ठीक है ना। 60वां प्रश्न देखिए, तृष्णा शब्द में प्रत्यय है कौन सा? 60 देखिए, ऑप्शन बी, अना हो जाएगा, प्रत्यय बाद में लगेगा। 61 देखिए, प्रश्न नंबर 61, बड़े घर की हवा खाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? 61 में बताइए, बड़े घर की हवा खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, जेल जाना। ठीक है, 62 देखिए, छीके होई नाक कटावे कोई, छीके कोई नाक कटावे कोई, छीके कोई नाक कटावे कोई। 62 बताइए जल्दी से, ऑप्शन सी होगा, किसी के दोष का फल दूसरा भोगे। ठीक है, 62 हो गया। अब 63वां प्रश्न देखिए, 63 देखिए, मैं लिखता चल रहा हूँ, आप लोग डालते चलिएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है बताइए? 63, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए आज आप लोग। 63 का होगा ऑप्शन सी, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है। ठीक है, यह साथियों संयुक्त वाक्य में आएगा, शिक्षा साध्य नहीं है साधन है।
वो कॉपी कराए ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना PDF बनवाने के चक्कर में। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए। देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ 64। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में जनतांत्रिक शासन है। ठीक है, 64 के बाद आइए 65वां प्रश्न देखते हैं। 65 और 66 और देख लीजिए, फिर मिसप्रिंट नहीं है। 65 क्या कह रहा है भैया? 65वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो हिमगिरी होता है, हिमाद्री होता है, शैलेंद्र होता, अटल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वनवास शब्द में समास है कौन सा? तो 66 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बढ़ें 67, 68, 69। ये सब क्या है? गद्यांश से संबंधित हैं। तो गद्यांश में पढ़ रहा हूँ बारीकी से। देखिए, एग्जाम में आपसे 4 से 5 प्रश्न गद्यांश के पूछे जाएंगे, मतलब 8 से 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आप इतने छोटे से गद्यांश को बारीकी से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अगर बारीकी से पढ़ ले गए ना तो गद्यांश के 4 से 5 प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे, कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है उसमें। ठीक है, देखिएगा, कोरोना के समय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की खामियों की चर्चा क्या लिखा है? भारमुक्त ही चिकित्सक, अस्पताल, दवाई संसाधन इत्यादि से जुड़ी एक एक करके सामने आ रही है। भारत के गांवों में मेडिकल प्रैक्टिस एवं 3 में से 2 के पास ना तो यथोचित डिग्री है और ना ही कोई वैधता प्रशिक्षण। वे जरूरी ज्ञान के बिना ही लोगों को जान से खेल रहे हैं एवं आश्चर्य नहीं, हमारे गांव में बीमार और मृत्यु दर ज़्यादा है। जाहिर है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण निजी क्षेत्र में कथित डॉक्टरों साम्राज्य फैल गया है। चर्चा में आई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की 2009 के अध्ययन पर आधारित है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने है कि महज डिग्री होने से भी इलाज में महारत हासिल नहीं हो जाती। तमिलनाडु व कर्नाटक में जो अनौपचारिक चिकित्सा सेवक थे उनकी क्या हुआ है? उनकी योग्यता बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक प्रशिक्षित डॉक्टरों से बेहतर पाई गई है। दक्षिण के राज्यों में चिकित्सा का अपेक्षाकृत ठीक स्थित इसलिए भी है क्योंकि वहाँ अनौपचारिक सेवक किसी औपचारिक डॉक्टर के पास वर्षों तक काम सीखते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में थोड़ी बहुत जानकारी होते ही मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। केरल एक बेहतर अपवाद है जहां शिक्षा व जागरूकता ज़्यादा होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या समय के साथ कम होती गई है। कहने का मतलब इस गद्यांश का ये है कि झोला छाप डॉक्टर जो है साथी गांव वगैरह में, जिन्हें शिक्षा महत्व से मतलब नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाके 5-6 महीने काम कर लिए और मरीजों को देखने लगे। तो मतलब इसी के बारे में आज का जो है गद्यांश का शीर्षक है। तो क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्या है शीर्षक? अभी तो हम लोग देखे ना, गांव में इलाज। ठीक है, झोला छाप डॉक्टरों द्वारा। आइए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार तमिलनाडु और केरल में इलाज किन राज्यों से अच्छा है? अरे उत्तर और बिहार के राज्यों से, और कहाँ से होगा भाई? सी हो जाएगा 68 का। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कोरोना काल में क्या खामियां पाई गई? 69 बताइएगा। ऑप्शन ए, चिकित्सा खामियां पाई गई। ठीक है, कोरोना काल के दौरान। मधुबाला के रचयिता कौन है? हम सब लोग जानते हैं कि मधुबाला के रचयिता हैं साथी हरिवंश राय बच्चन। प्रेम सरोवर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रसिद्ध उपन्यासकार कायाकल्प की रचयिता कौन है? तो 72 का बी हो जाएगा, प्रेमचंद। 74, 75 देख लीजिए, 72 का हो गया ना। प्रेमचंद कहाँ था? प्रेम सरोवर 71 क्या बोले थे भाई? प्रेम सरोवर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रसिद्ध उपन्यास कायाकल्प की रचयिता कौन है? प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, 73 देखिए, निम्नलिखित में से सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी का चयन करें। कौन सी है इनके द्वारा लिखित कहानी? ऑप्शन ए, एल्बम। प्रसिद्ध निबंध यथार्थवाद की रचयिता कौन है? 74 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को।
तो साथ ही यहाँ 75 प्रश्न समाप्त होते हैं, 38 जीके के, बस 37 साथियों हिंदी के। 2-4 प्रश्नों में आज दिक्कत हुई है दिखाई ना देने के कारण। कल से बिल्कुल सही सेट आएगा आप लोगों के लिए, आए भी हैं अभी तक, जितने भी कराए हैं आप लोग जाके देख सकते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट वो हो गए हैं किताब से, और 10 प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर वालों के वो हो गए हैं जो लिफाफे में आए थे। ठीक है, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मॉडल पेपर की लिंक मिल जाएगी। जिसने भी नहीं देखे हों जल्दी से जाके देखिए। 8 टारगेट जरूर बताएं जीके व हिंदी का, बाद में हम लोग देखेंगे मैथ रीजनिंग। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मिड जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 15 से 20 जुलाई के बीच में। नमस्कार।